श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत महात्म्य के पंचम अध्याय में विमान को लाने वाले भगवान के हरि के दास ने बड़ा ही मार्मिक उपदेश दिया लोगों को कि अभी विमान आपके लिए नहीं आया है, इसलिए क्योंकि आप लोगों का मन उतना स्थिर नहीं था, कथा के श्रवण में उतनी निश्चल भक्ति नहीं थी, मन में कहीं न कहीं कोई न कोई विकार ने स्थान बना रखा था। कथा में बैठे बैठे घर की चिंता, रिश्तेदारी की चिंता, नातेदारी की चिंता, गाय की चिंता, भैंस की चिंता, जिसको जिस प्रकार की चिंता थी सब लोगों ने चिंता किया और मन के इस प्रकार से स्थिर और शांत न रहने के कारण ये फल भेद हुआ है, ऐसा हरि के दासों ने कहा। उसके बाद कहते एवं आदिकृतम चेत्य चेत्स्यात् तदा वै श्रवणे फलम पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसते ध्रुवम। कहने जो भी मैंने इतने विकार बताया, ये प्रमाद बताया, ये विषमताएं बताई कि इन कारणों से ये फल भेद हुआ है, लेकिन अब अगर इस प्रकार की त्रुटि आप लोगों के साथ नहीं होती है और गोकर्ण जी पुनः तैयार होकर के श्री मद्भागवत महापुराण का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग वैकुंठ से उतने विमान लाएंगे कि जितने लोग कथा का श्रवण करेंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा। और पुनः आप लोग श्रवण करिए, इस विषय में मार्गदर्शन किया। आगे कहते हैं गोकर्ण तव गोविंदम गोलोकम दास्यति स्वयं एवं पायुः सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना। सबके सब श्रवण कर रहे थे, सबके मन में लगा कि निश्चित रूप से अब हम लोगों को पुनः श्रवण करना चाहिए, समस्त विकार रहित होकर के श्रवण करना चाहिए। और एव मुक्ता ययुः सर्वे वैकुंठ हर कीर्तना, भगवान का कीर्तन करते हुए ऐसा कह करके वो तो हरि के दास जो थे वो सब चले गए। फिर क्या था, गोकर्ण जी से सब लोगों ने सब वहां के जितने लोग थे सब लोगों ने निवेदन किया कि आप श्रवण कराइए। तो श्रावण का महीना था। कौन सा महीना? श्रावण का। उस श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ किया। ऐसा वर्णन मिलता है कि श्रावणे मासि गोकर्ण कथा मोचु तथा पुनः। पुनः कथा प्रारंभ कब करते हैं? श्रावणे मासी, श्रावण के महीने में पुनः गोकर्ण जी ने कथा का प्रारंभ किया। और सप्तरात्रावतीं भूयः श्रवणैतैः कृता पुनः। आप सभी लोग 7 ये दिन सप्ताह दिन रात्र मिला करके
सब लोगों ने सप्ताह यज्ञ का कथा श्रवण किया और कहते क्या हैं, कथा समाप्तौ यज्जातम श्रूयताम तच्च नारद। हे नारद सुनिए, कथा की समाप्ति पे क्या होता है। विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूव सः। इस बार विमान के साथ साथ श्री नारायण का भी पदार्पण हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण के पदार्पण होने से सब लोगों ने वहां जितने थे सब लोग जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन बहवस्तदा। सब लोगों ने देखा कि नारायण है तो जय का शब्दोच्चार करने लगे। नमः शब्द का जिसकी जो ज्ञान विवेक मति थी, सब लोगों ने भगवान के स्वागत में इन सब शब्दों का उच्चारण किया। जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन बहवस्तदा विमानै पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षास्तत्र स्वयं हरि। भगवान जब आते हैं सब लोगों ने जय जय जयकार नमस्कार करना प्रारंभ किया। तभी भगवान ने पांचजन्य शंख का घोष किया, जिससे सबके सब हर्ष को प्राप्त हो जाते हैं, प्रसन्नता आ जाती है। अभिलषित वस्तु का प्राप्त हो जाना मनुष्य के लिए अमृत के समान है। आज सबके मन में भगवान की आने का हर्षोल्लास है, सब पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं और भगवान के उस दिव्यतम स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद इस प्रसंग की कथा का विवरण हम अगले वीडियो में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।